बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो और बॉन्ड्स में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है और कहां से करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और बताते हैं आपको बॉन्ड्स के बारे में। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स होते क्या है। बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक आपके यहाँ पर देखो जैसे कि कोई भी यहाँ पर कंपनी होती है, ठीक है, जैसे कि टाटा ग्रुप्स है, अडानी है, तो अगर इनको यहाँ पर लोन चाहिए होता है तो ये क्या है कि लोन के लिए यहाँ पर ये ऐसे एक्वायर करते हैं, इनको एक्सपेंड करना रहता है तो इनको यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड से रिलीज करते हैं। अब आप बोलोगे कि लोन अगर चाहिएगा तो ये बैंक के पास जा सकते हैं, हमारे पब्लिक के पास क्यों आ रहे हैं। तो पब्लिक के पास ये इसलिए आ रहे हैं कि बैंक के पास जाते हैं तो बैंक की मतलब बहुत चौंचलेबाजी होती है कि ये चाहिए डॉक्यूमेंट, तो उसमें मतलब बहुत कुछ वहां पर चाहिए रहता है उनको, तो बैंक को वो हटा करके अपने बॉन्ड खुद के रिलीज करते हैं। और आपको पता है कि बिजनेस लोन कोई लेता है, अगर कोई बड़ी कंपनी लेती है बैंक से लोन, तो 15% से स्टार्ट होकर के 30-40% 30 तक जाता है, तो मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट वो लेते हैं। और बात रही यहाँ पर पब्लिक की, तो पब्लिक में वो क्या है कि अपने बॉन्ड्स यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, जिसमें कि एक फिक्स वहां पर क्या है कि इंटरेस्ट आपको मिलता है 9, 10, 11, 12, 13 ऐसा करके परसेंट पर क्या है कि इंटरेस्ट वो देते हैं फिक्स करके। तो ये यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं और बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, उस तक रखोगे तो आपका क्या है कि पूरा मिलेगा। इसमें मंथली बेसिस होता है, क्वार्टरली बेसिस होता है, ईयरली बेसिस होता है। ओके, एक इसका टाइम पीरियड भी होता है। देखो अब यहाँ पर आप पूछोगे यार ये क्या होता है, मतलब ये अगर हम इससे अच्छा तो हम एफडी में कर लेंगे, एफडी में कर लेंगे, एफडी में और इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में। देखो एफडी जो होती है वो आपको वो भी वहां पर क्या है कि एक फिक्स आपको क्या है कि आपका इंटरेस्ट रहता है कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बॉन्ड्स में क्या होता है, देखो ये एफडी में कितना होता है 8%, 7% के समथिंग होता है। और इसमें बॉन्ड्स में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ओके, 9, 10, 11, 12 इतना उससे ऊपर भी चला जाता है। तो इसमें भी देखो फिक्स है और उसमें भी फिक्स है। अब इसमें बॉन्ड्स में यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, उसमें कम मिल रहा है। अब इसमें ज्यादा क्यों यहाँ पर मिल रहा है, देखो इसमें यहाँ पर और भी यहाँ पर हमारे कैचेस रहते हैं कि इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। एफडी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता, बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एफडी जैसे है ऐसे ही या उतना ही आपको मिलेगा। अब इसमें थोड़ा रिस्क यहाँ पर रहता है। रिस्क क्यों रहता है, सपोज दैट यहाँ पर कोई कंपनी को आप लोन दे रहे हो, ओके, और वो आगे जाकर के पता लगता है कि वो डूब गई कंपनी, तो वहां पर क्या है कि आपका पैसा मिलने के चांसेस क्या है कि थोड़ा कम हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मिलते हैं, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो रिकवर हो जाता है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एक मतलब एक सोचने वाली बात है कि अगर फ्यूचर में जाकर के ऐसा कुछ होता है तो वहां पर क्या है कि थोड़ा रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर है एक। लेकिन उसको भी रिस्क को कवर करने के लिए यहाँ पर होते हैं इसमें सिक्योर बॉन्ड्स। सिक्योर बॉन्ड्स क्या होते हैं कि जब कोई कंपनी यहाँ पर अपनी एजेंसीज के थ्रू यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड यहाँ पर रिलीज करती है अपने, तो उस बॉन्ड्स से मतलब पहले ही वो क्या है कि जो रिलीज कराती है कंपनी, तो वहां पर क्या है कि वो उनका कुछ भी गिरवी रख लेती है, ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर जो भी कुछ है वो गिरवी रख लेती है। देन वो क्या है कि अपने बॉन्ड्स रिलीज करती हैं, क्योंकि अगर कंपनी डूब जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो जो गिरवी रखा है उसको क्या है कि निकाल करके आपका जो इन्वेस्टर्स है उनका क्या है कि पे आउट रिलीज कर देते हैं। तो ये रहता है। तो उसमें क्या है कि ये सिक्योर यहाँ पर एक बॉन्ड्स आपको मिल जाते हैं। इसमें ज्यादातर मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब उस रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो जो भी रहता है, ठीक है। ये बॉन्ड्स और एफडी मैंने बता दिया इसमें। अब होता है इसमें एमएलडी। अब एमएलडी भी होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो एमएलडी और बॉन्ड्स ये दोनों मतलब एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं लाइक कि एफडी की तरह कि इतना ही मिलेगा, ठीक है। और जो एमएलडी होते हैं ये होते हैं यहाँ पर आपके स्टॉक्स, जैसे स्टॉक्स ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, तो ऐसे करके रहता है ये। तो एमएलडी में क्या होता है, एमएलडी में भी यहाँ पर ये एमएलडी और बॉन्ड्स में इनमें जो कंपनियां रहती है, सरकारी कंपनी रहती है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट, प्राइवेट, ये अपने बॉन्ड्स रिलीज करती हैं, एमएलडी रिलीज करती हैं। तो एमएलडी में क्या होता है कि आपको अप
अप टू मतलब ज्यादा इंटरेस्ट उसमें यहाँ पर मिलता है आपको, अप टू 50-60% तक भी चला जाता है वो। लेकिन उसमें क्या है कि अप टू बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतना जा सकते हैं, कम से कम कितना भी जा सकता है, तो वो ऐसा करके बोलते हैं। यानी कि वो जो भी आपका पैसा रहता है वो वहां पर इन्वेस्ट होता है, ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से वो चलता है, कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि रिस्क फैक्टर आपका ज्यादा रहता है, तो ये रहता है इसमें। तो इन्वेस्ट का भी बताऊंगा आपको कि कैसे कुछ क्या करना है, अभी और थोड़ा यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो एमएलडी और म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इक्विटी वगैरह में इनमें क्या डिफरेंस है? तो एमएलडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में इनमें इतना ही डिफरेंस है बस कि इधर आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है, उधर थोड़ा कम लगेगा यहाँ पर। तो देखो, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट भी आपको वहां पर मिलेगा, अगर रिस्क कम लोगे तो उस हिसाब से रिस्क भी आपको कम मिलेगा। अब एफडी में आप कर लो, रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है इतना कुछ खास, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट आप रखोगे तो आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर, तो वो करके है। तो बॉन्ड्स में और एमएलडी में क्या होता है, इनमें कि आपकी मैच्योरिटी डेट होती है, एक लॉक इन पीरियड तो नहीं बोलेंगे, एक मैच्योरिटी डेट होती है कि आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक बॉन्ड में और ये आपका 2026-2028 तक है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इतना यहाँ पर रहता है इसमें कि एक मैच्योरिटी डेट है कि 2026 तक, जैसे कि मैं अभी करता हूँ तो 2026 तक क्या है कि इसकी डेट पूरी होगी, तो पूरा जितना हमारा इंटरेस्ट है वो पूरा बन जाएगा, पूरा हमें मिल जाएगा जितना भी दिखाएगा उसमें, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, क्या कुछ करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके भी यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट रहती है, अगर आप उस मैच्योरिटी डेट से पहले यहाँ पर निकलते हो, एग्जिट करते हो, तो वहां पर आपको एग्जिट लोड लगता है, कुछ चार्ज लगता है यहाँ पर, जो कि एग्जिट लोड कुछ 1-2% के समथिंग कुछ रहता है आपका, अगर उससे पहले आप निकल जाते हो। यानी कि जो आप यहाँ पर बॉन्ड्स लेते हो आप उसको सेल भी कर सकते हो, वो आपको पूरा पैसा यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिक्विडिटी भी इसमें ठीक ठाक रहती है, डिपेंड करता है उस कंपनी के बॉन्ड पर कि वो कितना ज्यादा पॉपुलर है, कितनी अच्छी उसकी रेटिंग है यहाँ पर, तो ये फैक्टर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसमें यहाँ पर कंपाउंडिंग की, कि यार इसमें कंपाउंडिंग होती है या फिर नहीं, जो हमारे बॉन्ड और एमएलडी है इसमें कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग इस आपको पता है कि नहीं पता है क्या होती है कंपाउंडिंग? मैं बताता हूँ। कंपाउंडिंग होती है सपोज दैट अगर आपने कोई 10,000 का स्टॉक खरीद लिया और 10,000 का स्टॉक आपने खरीदा, उस पर 10% आपको क्या है कि प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो आपके 10,000 से 10% के हिसाब से वो 11,000 हो गए। अब 11,000 के ऊपर आपको क्या है कि इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो होता है आपका कंपाउंडिंग, यानी कि जितना आपने डाला वो उतना इंक्रीज हुआ और उतना इंक्रीज होने के बाद फिर उस पर और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कंपाउंडिंग यहाँ पर कहलाई जाती है। तो इसकी बात करें बॉन्ड्स की, एमएलडी की, तो इनमें कंपाउंडिंग काम नहीं करती है, कंपाउंडिंग नहीं करती है इसमें काम। लेकिन आप क्या है कि इसको कंपाउंडिंग कर सकते हो, वो आपको मैन्युअली यहाँ पर करना पड़ेगा। मैन्युअली क्या कि जैसे आपका जो भी आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, आपका मंथली क्वार्टरली जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से निकाल करके आप कैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इन सब में डाल सकते हो, जहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो ये एक फैक्टर इसमें रहता है। अब बात करते हैं इसकी में टैक्सेशन की। जब आपका क्या है कि एक बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस पर क्या है कि जब अगर आप मैच्योरिटी डेट तक उसकी होल्ड करते हो, सपोज दैट मैंने 2025 में इन्वेस्ट किया एक बॉन्ड में, और क्या है कि 2026 या 27 में मैं क्या है कि उसको मतलब पूरी उसकी डेट हो जाएगी कि इस तक ये पूरा हो रहा है हमारा, ठीक है। तो उसकी मैच्योरिटी डेट पूरी होती है, तो जो भी हमारे पास जो गेन होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, सपोज दैट 1 लाख मैंने यहाँ पर ये इन्वेस्ट किए हैं इसमें 2025 में, और 2027 में जाकर के वो 1,26,000 या 1,30,000 के करीब मुझे मिलते हैं। तो एज वो मेरी उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मेरी रेगुलर इनकम में काउंट होता है, जो कि नॉर्मल इनकम रहती है हमारी, ओके, उस हिसाब से रहता है। अगर आप उससे पहले यहाँ पर निकल जाते हो, शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हो कि 1-2 या फिर 6-7 महीने में निकल जाऊंगा मैं, तो वहां पर आपको क्या है कि उसमें टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स जो भी रहता है 5, 6, 7, 10% जितना भी रहता है उतना कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर उस डेट से पहले आप निकल जाते हो तो अगर ज्यादा होल्ड करोगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो इंटरेस्ट कम लगेगा, मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट बता रहा हूँ, टैक्स ना के बराबर लगेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स उसमें लगेगा यहाँ पर। अभी चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कैसे कुछ क्या करना है यहाँ पर, इन्वेस्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है।
अभी देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिया स्टार्ट, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास बिड इजी एक यहाँ पर बहुत ट्रस्टेड और जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं इसी पे यहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह करता हूँ। देखो इसमें यहाँ पर ये स्पेशल बॉन्ड्स के लिए ही बना हुआ है, बॉन्ड्स और MLD के लिए। अब यहाँ पर कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के अपना सिंपल सा अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपन के लिए लगेगा यहाँ पर क्या है, एक तो 18+ की एज होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ओके, वो डीमेट अकाउंट नंबर वहां पर उसमें मांगता है, ठीक है। तो एक डीमेट अकाउंट नंबर वहां पर चाहिएगा आपका, और आपका बैंक अकाउंट, ये सब कुछ। तो वहां से जाकर के आप अपनी ये क्या है कि KYC कंप्लीट करना, आपका अकाउंट इसमें खुल जाएगा। अगर आपको पता नहीं कि यार अकाउंट ओपन करना कैसे है, तो अकाउंट ओपन करने का जो फुल वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां चेकआउट कर सकते हो। तो अपना अकाउंट इसमें सक्सेसफुल ओपन करने के बाद जैसे आपकी KYC हो जाती है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर ये इसका इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो इसकी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी इसका हाल ही में आने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। मतलब कुछ टाइम में इसका एप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जाते हो आप, तो यहाँ पर देखो होम पर यहाँ पर ये वाई इन्वेस्ट थ्रू बिड, आप इसी के थ्रू इन्वेस्ट क्यों करोगे। तो इसमें 1.5 लाख प्लस इनके इन्वेस्टर्स हैं और भी ज्यादा क्या है कि इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। AUM है इनका 1250 करोड़ का और 100% ऑन टाइम पेमेंट है। तो यहाँ पर जाना है आपको बॉन्ड्स पर। ओके, बॉन्ड्स पर क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इसमें। तो यहाँ पर आपको बहुत से प्रकार के बॉन्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं रेटिंग के हिसाब से, AAA और AA, सिंगल A, B, D, तो ये भी होते हैं। तो जितना ज़्यादा रेटिंग अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपको सिक्योर रहता है वो। और अभी बताता हूँ कि कैसे क्या है। देखो सबसे ऊपर है हमारा यहाँ पर कीर्टना 2026 तक इसकी क्या है कि मैच्योरिटी डेट है। ये आपको मंथली पे आउट देता है। इसमें आप मिनिमम यहाँ पर 1000 रुपये का बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो सबसे नीचे जाता हूँ मैं और यहाँ पर हमें मिलता है एक अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें 1000 का है। यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है, अडानी प्राइजेस है जुलाई 2028, यानी कि 2 जुलाई 2028 तक क्या है कि इसकी मैच्योरिटी डेट है। यहाँ पर इसका जो टेन्यूर रहने वाला है वो है यहाँ पर 36 महीने का, ठीक है। 36 महीने का रहेगा, यानी कि 2028 तक रहने वाला है। तो इसमें YTM ये है हमारा यहाँ पर yield टू मैच्योरिटी, यानी कि आपको 1 साल में कितना मिलेगा यहाँ पर 9.3% क्या है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें यहाँ पर। और क्रेडिट इस रेटिंग की बात करें तो इसका है AA एक बहुत अच्छी यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग मानी जाती है। और AAA उससे भी अच्छी मानी जाती है। मतलब A के अंदर में जो आता है A, सिंगल A, AA, AAA, तो ये क्या है कि सिक्योर यहाँ पर माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं। वैसे तो मतलब सभी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो बढ़ता जाता है उसका, तो उस हिसाब से आपका रिस्क भी बढ़ता जाता है और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। यानी कि जितना रिस्क होगा उतना इंटरेस्ट होगा, वो रहने वाला है। अभी नीचे चलते हैं यहाँ पर, इसकी डिटेल्स के यहाँ पर बात कर लेते हैं। ईयरली कूपन, पे आउट कूपन यानी कि इंटरेस्ट, ओके, जो कि आपको ईयरली यहाँ पर ये देंगे। और प्रिंसिपल पेमेंट एट मैच्योरिटी डेट तक रहने वाला है आपका, ये नंबर है। तो 17 जुलाई 2028 तक है इसमें, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। सिक्योरिटी कवर इसमें यहाँ पर लिखा गया, सिक्योरिटी कवर वही है कि जब भी कोई कंपनी यहाँ पर लाती है अपने बॉन्ड, तो वो वहाँ पर कुछ गिरवी रखती है और देन यहाँ पर ये बॉन्ड रिलीज करते हैं। तो 1.1x का क्या है कि वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट है इसमें। यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है कि आप यहाँ पर मिनिमम क्या है कि 1000 पर इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। अब नीचे चलते हैं, वाई इन्वेस्ट इन बिड, यहाँ पर 0 ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज आपको कुछ नहीं लगना, सेबी रेगुलेटेड है, सेबी से रजिस्टर्ड है। ओवर 300 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, 300 करोड़ से ज्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं अभी के टाइम पर। ओके, अब नीचे यहाँ पर इसमें इसकी जो कंपनी की है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर इसमें मिल जाती है। नेटवर्थ इसकी इतनी है यहाँ पर 57,054 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स वगैरह देने के बाद इनका जो यहाँ पर ये प्रॉफिट आ रहा है तो 734 करोड़ प्लस आ रहा है। और डेब्ट एक्विटी ये सब कुछ है। इनकी सारी यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाती है कि फाइनेंशियल, जब भी आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपनी रिसर्च करके यहाँ पर इन्वेस्ट करो कि कंपनी का कितना उसके पास उसके ऊपर लोन है, कितना कर्जा है और कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, तो सब कुछ आपको देखना रहता है इसमें। यहाँ पर अभी की फैक्टर पर यहाँ पर जाओगे आप, की फाइनेंशियल पर, इसकी स्ट्रेंथ दिखेगी, इसकी वीकनेस आपको दिखेगी। यहाँ पर इधर रिस्क पर जाओगे, रिस्क इन्वॉल्व क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या रहने वाला है, लिक्विडिटी रिस्क क्या रहने वाला है, रिसोर्स डाउनलोड, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें इसकी क्या है कि पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाती है इसमें। अब सपोज दैट आपको यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर क्या है कि
इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो मिनिमम 1000 से लेकर के यहाँ पर 1 लाख तक का क्या है कि बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये है हमारा यहाँ पर इसमें अडानी एंटरप्राइजेज जुलाई 2028 तक। तो 1021 रुपए का क्या है कि हमारा ये दिखा रहा है, और 40% ये सोल्ड भी हो चुका है। अब पूरा ही सोल्ड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा फिर। अब यहाँ पर क्या है कि 9.3% हमें मिलने वाला है, तो क्वांटिटी में 1 रखता हूँ यानी कि यूनिट 1। अब मुझे अमाउंट पेबल कितना है मेरा 1021 है, और परचेज प्राइस कितना रहने वाला है मेरा 995। ऑफर बेनिफिट मेरा 5 रुपये लग रहा है इसमें। तो कूपन पे आउट, टोटल कूपन पे आउट यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 274 रुपये मिलेगा मुझे यहाँ पर ये 2028 में। 2028 तक मैं इसको होल्ड करता हूँ। तो अगर मैं इसमें क्वांटिटी 2 कर देता हूँ यानी कि मेरे 2000 के समथिंग रुपीस लगेंगे इसमें, और जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इसमें 549 रुपये मिलेगा। अभी मुझे 2500 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे इसमें। अब मैं इसमें यहाँ पर और बढ़ा देता हूँ, तो 3 क्वांटिटी मैंने कर दी। सपोज दैट मैं इसको 10 पर लेकर चलता हूँ। अगर मैं यहाँ से 10 यानी कि 10,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 2745 रुपये। ओके, और मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा यहाँ पर 745 रुपये। नीचे यहाँ पर है व्यू पेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसमें दिखाएगा कि आपको कितना कितना यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट मिलेगा। देखो अभी मैं यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट करूंगा आज से, तो 2026 में 17 जुलाई को मुझे 915 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर 2027 में 17 जुलाई को मुझे यहाँ पर मिलेगा 915। तो ऐसे कर करके 2028 में मुझे पूरा पेमेंट मिल जाएगा। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है 10,000 मिल जाएगा मुझे रिटर्न, प्लस उसमें ऐड होकर के मेरा ये पूरा जो भी है 2745 मुझे मिल जाएगा इसमें। तो ऐसा करके यहाँ पर ये पूरा इसमें चलता है। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं, यहाँ पर बैक करता हूँ मैं। अब इसमें ऊपर और भी है हमारे, यहाँ पर देखो ये है हमारा इनक्रेड फाइनेंस है, ये 1 लाख का इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब सबसे ऊपर चलता हूँ लेकर के, देखो जहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, कौन सा है, ये हमारा कीर्तना बॉन्ड, जो कि है हमारा, इसमें कितना मिल रहा है आपको YTM देखो 13.25%। तो इसमें क्या है कि ज्यादा है। अब इस पर क्लिक करते हैं, व्यू डिटेल्स पर देख लेते हैं इसकी। तो देखो इसका जो क्रेडिट रेटिंग है BBBB+ है। अब समझ सकते हो, मतलब इसमें रिस्क ज्यादा है, ज्यादा रिस्क है इसमें। और अगर आप इसमें करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका जो टेन्यूर है 9 महीने का रहने वाला, सिर्फ 9 महीने के अंदर ही आपको यहाँ पर क्या है कि इसमें ये आपका एग्जिट कर सकते हो, आप इसमें से निकल सकते हो, यानी कि 9 महीने के का रहने वाला है ये, ठीक है। यानी कि आप 19 जून को 2026 में 19 जून तक ये रहेगा, देन आपको पूरा जो भी है वो मिल जाएगा। ये मंथली बेसिस पर आपको मिलेगा, यानी कि हर महीने आपको क्या है कि 13.25% नहीं, हाँ मतलब मंथली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो YTMS का ये 13.50% का। अब यहाँ पर इन्वेस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो इसका जो प्राइस है यहाँ पर क्या है कि 74 का है, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ, कितना प्राइस है 74,961 रुपये है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा टोटल कूपन पे आउट वो है 3576 रुपये, 3576। तो मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर बता रहा है इसमें कि 78,500, मतलब पूरा मैच्योरिटी तक की यहाँ पर पेमेंट वो बता रहा है इसमें, मतलब जब आपको पूरा पेमेंट मिलेगा वो टोटल मिला करके बता रहा है। तो अमाउंट पेबल तो मेरे यहाँ पर 74,961 रुपये जो मुझे अब भी देना है, और टोटल मिला करके यहाँ पर क्या है कि 3500 के समथिंग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल हमें जो पे आउट मिलेगा फिर लास्ट में ये होगा 78,576 रुपये। तो हमें 3500 रुपये का इस पर यहाँ पर मिल रहा है। व्यू शेड्यूल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है इसमें कि 16 तारीख 11वां महीना 2025 को हमें कितना मिलेगा 726 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। मंथली पे आउट देगा आपको, ये मंथली इंटरेस्ट आपको देगा। देन फिर हमें यहाँ पर 702 मिलेंगे, फिर 484। तो ऐसे कर करके यहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर ये मिलता रहेगा, और उस हिसाब से आपका ये क्या है कि 9 महीने के अंदर ये हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसे कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी भी आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी मैं आपको यहाँ पर क्या है कि बताता हूँ इसमें MLD पर हम जाते हैं, और MLD पर जाने के बाद ये आपको यहाँ पर MLD में मिलती है। इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो अप टू बेसिस पर मिलता है, यानी कि ज्यादा। अब जैसे कि ये है हमारा सबसे पहले इनक्रेड निफ्टी 50, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें मिनिमम क्या है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का दिखा रहा है। देखो 1 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। और निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर ऑन NSE उसका है ये निफ्टी 50 का इनक्रेड मनी का। तो इसमें मैक्सिमम जो रिटर्न है 29.4
4%, यानी कि 29.5 है यहाँ पर ये। अब देखो इंटरेस्ट देखो इसमें कितना है, यहाँ पर 30% तक यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट जा रहा है। तो ये मैक्सिमम रिटर्न है, कम से कम यहाँ पर 1-2% भी हो सकता है कि अब तक कंपनी डूब जाए और कुछ पता थोड़ी ना है। तो वो रहता है इसमें एक फैक्टर यहाँ पर ये, तो रिस्क फैक्टर है इसमें यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ज़्यादा है तो रिस्क भी इसमें क्या है कि ज़्यादा रहने वाला है। देखो तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। अगर आप MLD में जा रहे हो तो MLD में देख लेना, ऐसे करके यहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा इसमें यहाँ पर ही। तो बॉन्ड्स में जाते हैं। अब बॉन्ड्स में सिंपल आप जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, देखो अडानी एंटरप्राइजेज ये सबसे छोटा है जो कि 1000 रुपये का है। तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये का आपके सामने ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, नीचे इन्वेस्ट पर क्लिक करूँगा और ये हमारा आ गया अडानी एंटरप्राइजेज जुलाई 2028 तक। तो यहाँ पर क्या है कि 1021 रुपये मुझे पे करने, 274 का मुझे रिटर्न मिल जाएगा। टोटल जो अमाउंट मुझे मिलेगा यहाँ पर वो 1274 रुपये होगा। इन्वेस्ट पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे, ये कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यूनिट 1 और YTM कितना है 9.3 पर एनम, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, मतलब टोटल पेमेंट हमें 1027 करनी है। तो यहाँ पर सीधा मैं ये कंफर्म पर क्लिक करूंगा, UPI सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा बैंक अकाउंट इसमें लिंक है उसी बैंक अकाउंट से मुझे पेमेंट करनी है इसमें। तो यहाँ पर मैं पे पर क्लिक करूंगा, UPI सिलेक्ट रहने देना है। ओके, ये हमारा यहाँ पर पूरा पेमेंट आ गया। अब यहाँ पर गूगल पे कैसे भी करके मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर गूगल पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये इसको पेमेंट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये मैंने क्या है कि अपना गूगल पे से उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है इसमें, पेमेंट मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है इसमें, देख सकते हो आप। तो ये हमारी सक्सेस हो गई है। पेड 100 बता रहा हूँ 1021 रुपये मैंने इसमें सक्सेसफुल पेमेंट कर दिए। जो मेरा बॉन्ड है ये सक्सेसफुल इन्वेस्ट हो चुका है इसमें मेरा बॉन्ड में। तो पेमेंट सक्सेस हमारी हो चुकी है, देखो बता रहा है 1 से 2 मिनट का यहाँ पर टाइम लगेगा ऐसे करके। तो ऐसे करके आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर देखो ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा रुपीज़ आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। मैंने आपको सब कुछ बताया इसमें, ओके। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे अपनी खुद के हिसाब से करना है, नहीं कि खुद रिसर्च करना उसके बारे में, देखना कंपनी कैसे चल रही है, कैसा कुछ क्या है। तो कुछ ज़्यादातर मतलब इतना रिस्क फैक्टर नहीं रहता है उसमें। अगर आप मंथली या फिर मैं अगर आपको बताऊं तो आप मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर क्या है कि यहाँ पर जाना, उनके हिसाब से जाना बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर हो चुका है ये, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। तो ओके, अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और जो हमारा पोर्टफोलियो है इसमें जाकर के आपको दिखाता हूँ कि कैसे कुछ क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जाते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में हम आ चुका है, जो कि पेंडिंग यहाँ पर दिखा रहा है, पेंडिंग सेटलमेंट, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 1 से 2 दिन लग जाता है यहाँ पर सेटलमेंट होने में अच्छे से। तो ये हमारा यहाँ पर पेंडिंग में है। तो यहाँ पर ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आप इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। यहाँ से अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो तो एग्जिट भी ले सकते हो। वहाँ पर फिर आपको 2% के करीब आपको क्या है कि कुछ एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर बता दूंगा मैं सब कुछ कि कितना कुछ क्या लग रहा है, और वहाँ पर मैं आपको नई नई ऑफर्स वगैरह भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके रहता है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो आप तो खुद की रिसर्च करना है और खुद से आपको करना है, ठीक है। मेरा मानना है कि मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट करना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या फिर प्राइवेट हो या फिर कौन सा गवर्नमेंट हो, तो इनमें से किसी में भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो आप मतलब फ्यूचर्स में इनमें जो है कि इन्वेस्टमेंट मतलब आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, सिल्वर में, आपने सब जगह कर रखा है। तो अब आप यहाँ पर आना चाहते हो तो बॉन्ड में आप आ सकते हो। इसमें यहाँ पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिलता है। FD से अच्छा है, लेकिन FD से ज़्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि देखो पैसा आपका मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन चांसेस तो होते हैं कंपनी के डूबने के। लेकिन FD में क्या है कि पूरा है, पक्का है, लेकिन इंटरेस्ट कम है। तो वही बात है। तो बॉन्ड्स में लोग मतलब जो भी है इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो वही है कि थोड़ा रिस्क रहता है। तो रिस्क है तो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो पैसा है। तो ऐसा करके रहता है, ये सब कुछ चलता रहता है भाई। तो रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा, मतलब इतना भी रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी पूरी ही डूब जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, बिड इजी नाम से। आप इसके थ्रू रेफर करके भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसमें रेफर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाते हो आप, तो यहाँ पर इसमें जाते हो तो यहाँ पर किसी का आप अकाउंट यहाँ पर ओपन करवाते हो, KYC करवाते हो, तो यहाँ पर इसमें 500 रुपये आपको मिलते
थे ओनली केवाईसी करवाने का अमेजन का गिफ्ट कार्ड वाउचर मिलता है, तो रेफर करके भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो जाओ यहाँ से आप ऐसे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको करना है तो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर बता दिया। बॉन्ड्स के बारे में कुछ भी डाउट रह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग मैंने आपको बता दिया, टैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, एफडी वर्सेस मैंने बॉन्ड भी कर दिया, यहाँ पर एमएलडी बता दिया कैसे कुछ क्या है। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना और हमारे टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं नए नए आपको ऑफर्स वगैरह जो रहते हैं वो बताता रहता हूँ। ओके, तो चलिए मैं दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।